तो असम में ये जो वुमेन ट्रैफिकिंग होता है जी, इसके लिए जो मशहूर कंसेप्शन है वो है कि नारी व्यवसायी चक्र। तो ये नाम पे इन लोगों ने मतलब वो लेता है, और जब पकड़ भी जाता है कभी कभी 2-4 ग्रुप, तो इसी नाम पे अखबार में भी आते हैं। और मतलब बहुत आम तौर पे ये मतलब इस्टेब्लिश्ड है नारी व्यवसाय, अच्छा, मतलब वुमेन ट्रेड। हाँ, और इस पे ज़्यादातर वही सेक्स ट्रेड या इनको लेके वही सेक्सुअल वर्क्स में लगाना, यही मतलब मायना। तो ये कंसेप्शन तो अभी इस्टेब्लिश्ड है इस नाम पे। और अभी जो इसने हमारे ग्रुप ने, आसाम ग्रुप ने जो इसको ट्रांसलेट किया है या जो बनाया है वो क्या है? ये तो के कोयना हरबरा, मतलब ब्राइड को इधर से उधर ले जाना। तो ये कंसेप्शन थोड़ा सा अनकॉमन हुआ है। तो ये अगर वो मतलब होता तो ज्यादा अट्रैक्टिव होता और लोगों का ध्यान मतलब आसानी से खींच पाता। ये थोड़ा सा मतलब और माने इजीली अवेलेबल वर्ड नहीं हुआ, ये थोड़ा सा अनकॉमन हुआ है। तो इससे थोड़ा सा मतलब बचने की जरूरत। हाँ, थोड़ा सा बचने की जरूरत है। आगे जाके इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखें तो बेहतर होगा मेरे ख्याल से। वायलेंस अगेंस्ट वीमेन किस किस फॉर्म में यहाँ पे है? ऑनर किलिंग यहाँ है? ऑनर किलिंग तो कम है। कम है मतलब है कुछ नहीं, इसमें तो ऑनर किलिंग नहीं है। और विच किलिंग? विच किलिंग तो है, डायनी हत्या जो विच किलिंग, जी जी, ये बहुत मशहूर है। जी। और ये स्पेशली जो यहाँ की ट्राइबल लोग हैं और आदिवासी लोग हैं जी, उनमें बहुत है। और हर महीना में 2-4 केसेस तो विच किलिंग का यहाँ पे है। मतलब हम इसको देखते हैं कि अखबार में भी आते हैं, और उसको लेके बहुत सारे एनजीओ काम भी कर रहे हैं। मेरे अंदर एक लड़की इस पे PhD भी कर रही है, अच्छा, विच किलिंग पे। मतलब तो ये तो है यहाँ पे। और ये जो अच्छा, यहाँ जो ट्रैफिकिंग है ये किसकी कौन सी लड़कियाँ, मतलब सोशल ग्रुप्स में देखिए मुस्लिम माइनॉरिटीज का तो है ही है, बहुत मशहूर है ये जी। फिर बाकी का जो बोडो ट्राइबल है और आदिवासी ट्राइब्स भी है जी, उनका लड़कियों का भी बहुत यहाँ से ले जाते हैं और उनको भी वहाँ लेके बेचते हैं। मगर उनके जो सोशल बाउंड्रीज और सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं जो मतलब इनको सोशली अभी अवेयर कर रहा है, और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन भी है। वो मतलब हर रेलवे स्टेशन में उसका विजिलेंस ग्रुप बैठा दिया है कि किसी भी बोडो लड़कियों को अगर ग्रुप में ये अकेला हो मतलब लेके जा रहा है तो ट्रेन स्टेशन से ही उसको पकड़ लेते हैं। तो ये बहुत मतलब उन लोगों ने वेल ऑर्गेनाइज्ड वे इसका ऊपर काम कर रहा है, ये बोडो जो सोसाइटी है उन लोगों ने। मगर मुस्लिम्स के लिए इस तरह का कोई मतलब वो है नहीं, कोई भी काम नहीं कर रहा है और कुछ भी नहीं है। देखिए कि ये जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे 60% जो है माइनॉरिटी यानी मुस्लिम आबादी है जी, जिन लोग बहुत गरीब है इकोनॉमिकली और एजुकेशनली ये बहुत बैकवर्ड है। तो ये बैकवर्डनेस के जरिए इनको खाने को नहीं मिलता है, शिक्षा नहीं है। तो क्या होता है कि इनके जो गार्जियन है अपने बच्चे को खिलाने पिलाने के डर से क्या करते हैं, आप तरह जगह वो मतलब काम में भेजते हैं या बेच भी देते हैं। तो यही है यहाँ पे जो ट्रैफिकिंग की जो बात है, इसी मेन कारण है जिसके कारण हमारे यहाँ से लड़कियों को उठा के ले जाती है, भगा के ले जाती है, शादी के नाम पे या काम के नाम पे इनको ले जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रवैया है ओवरऑल प्रॉब्लम को लेकर के? देखिए एडमिनिस्ट्रेशन तो जब उनसे मिला जाता है तो कहता है कि नहीं इस तरह से कोई वाकया आएगा तो हम उनको डील करेंगे, पकड़ेंगे, उसको जेल में भरेंगे। मगर क्या है कि जब उनके सामने ला पाएंगे तब पकड़ने का बात तो हो जाता है, मगर पहले ही कुछ नहीं करते हैं इसको रोकने के लिए या इसको मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए पहले से कुछ नहीं करते हैं।
और आप लोग तो जानते ही है कि ये सब के पकड़ के पूरा उसके सामने ले आना तो बहुत मुश्किल की बात हो जाता है, इसलिए कि ट्रैपिंग जिन लोग करता है वो बहुत सोच समझ के करते हैं। तो ये बात है एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया। तो और कभी भी अगर पकड़ भी ले लिया है तो ये वुमेन ट्रैफिकिंग नहीं मानते हैं, और वो बोलता है शादी के नाम पे भगा के ले गया है, तो मतलब पूरी बात को बदल देते हैं इन लोग। जी जी। कितना ये जो ट्रैफिकिंग चल रही है यहाँ पे प्रोसेस, ये कितने साल पुराना होगा ये सारा सिचुएशन? थोड़ा मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, क्या हमेशा से बरपता ऐसा ही रहा है? चूँकि यहाँ से हमारे देश के राष्ट्रपति निकले हैं जी, और कम से कम गिनती के राष्ट्रपति होते हैं, तो कम से कम इस जिले को डेवलपमेंट के नाम पे या माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स के नाम पे जो डेवलपमेंट होना चाहिए या इस पे स्पेशल ध्यान होना चाहिए, इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ इसकी पूरी ये बताएं जरा। ये देखिए कि अब इंडिपेंडेंस के बाद से यहाँ से तो हमारा राष्ट्रपति भी निकाला है, मगर ये जो डिस्ट्रिक्ट हमारा है माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट है, और इसके वजह से ही जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट्स वगैरह है, ये प्रोजेक्ट्स यहाँ बहुत कम आ सकता है। तो ये जो हम रास्ते से जा रहा है, आप देखिए 21st सेंचुरी में इस तरह का रास्ता अब मुश्किल से मिलेगा इंडिया में, जहाँ इस तरह से मतलब है। हम आगे जाके हम जितना भी अंदर जाएंगे तो इसी तरह का रास्ता मिलेगा, जहाँ से लोगों को मतलब बहुत परेशानी उठा के हमेशा जाना पड़ता है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत कम से हुई है, एजुकेशनली हम बैकवर्ड है। तो शुरू से लेके अब तक मतलब यहाँ जिस तरह से ध्यान देना चाहिए था गवर्नमेंट, उस तरह से ध्यान अब तक नहीं दिया है, जिसके वजह से कोई डेवलपमेंट यहाँ पे हम नहीं देखते हैं। तो जब ये मटेरियल चीज़ पर तरक्की नहीं होता है तो लोगों की जो चांस होना है वो भी नहीं होता है। और बीपीएल फैमिली बहुत है यहाँ पे, और ये बेकी रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर, दोनों रिवर यहाँ से जाते हैं, और हर साल जो उसका दोनों साइड में इतना इरोजन होता है कि बहुत सारे गांव वहाँ मतलब हर साल टूट जाता है। तो वहाँ का जो लोग है उनको करने के लिए कुछ भी नहीं होता है, तो बंडल लेबर बन जाते हैं और काम के तलाश में इधर उधर भागता रहता है। और उनकी जो लड़कियां हैं उनको मतलब डिफरेंट तरह से उनको मतलब भगा के ले जाते हैं और उनको वुमेन ट्रैफिकिंग में लगाते हैं। तो ये बहुत पुराना बात है। अब ये 65 ईयर्स हो गया है इंडिपेंडेंस की, उसके बाद जो रास्ता घाट की ये हालत है तो लोगों की हालत क्या होगी? वो तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत खराब ही होगी। तो यही कारण है कि यहाँ से जो लोगों की डेवलपमेंट अब तक नहीं हुए हैं और लोग इतना पिछलेपन पे अब लगे हुए हैं। जिस मुल्क में या जिस जगह लड़कियों के लिए हमेशा लड़कियों से इज्जत का नाम जुड़ा रहा है और हमेशा लड़कियों के नाम पे कितनी कितनी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, दंगे हो जाते हैं, इतना सब कुछ हो जाता है, मगर इन लड़कियों के लिए कोई ऐसी चुप्पी क्यों है? कोई प्रोटेस्ट क्यों नहीं है कम्युनिटी से या इस इलाके से बरपटा के लोगों का कोई प्रोटेस्ट क्यों नहीं है? इसमें देखिए कि पहले तो हर लोग अपने के लिए सोचते हैं, अपना पेट बचाव के लिए सोचते हैं। तो लोगों में गरीबी इतना फैला हुआ है कि सारे लोग सुबह से लेकर शाम तक अपने आप को बचाने के लिए अपने आप की डेवलपमेंट में लगा हुआ रहता है। ये जो आप सामने मजदूर लोग अब देख रहे हैं, ये भी वही सोसाइटी का है कि जिस फैमिली का या जिस सोसाइटी का औरत लोग इस तरह से सुबह से लेकर शाम तक मतलब काम में जुटे हुए रहते हैं। तो इन्हीं लोगों में अगर किसी लड़कियों का अगर कोई आके बोलता है कि आपका लड़की को हम किसी अच्छे जगह में लेके शादी देंगे या शादी कराएंगे, तो बहुत जल्दी मतलब राजी हो जाते हैं कि चलो इस तरह से काम करने से बेहतर है कोई अगर अच्छा जगह शादी हो जाता है तो वहाँ जाके हमको अच्छा मिलेगा, सम्मान मिलेगा, घर मिलेगा। तो यही एक वजह है कि ये गरीबी इस तरह से गरीबी झेलने से बेहतर हो जाते हैं और उनको पता ही नहीं चलता है कि वहाँ मतलब बाहर में दिल्ली में हो या हरियाणा में हो वहाँ जाके किस तरह से उनको बात की ज़िंदगी मिलने वाला है। वो तो अच्छा सोचता है इसीलिए वहाँ पे चले जाते हैं। तो ये गरीबी जो है यही मेन कारण है। और
लोग मतलब सोच नहीं पाते हैं कि हम क्या करेंगे। हम सब लोग अपने आप को लेके अभी अपने आप के बचाव के लिए अब लगे हुए हैं। तो इसीलिए जो सोशल एक जो बाउंड्रीज होना चाहिए था तो उसमें थोड़ा कमी दिखाई दे रहा है। ये आपने जैसा बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से प्रोटेस्ट या कोई ऑर्गेनाइज एफर्ट नहीं है, कम्युनिटी की तरफ से क्यों नहीं है इसका भी वजह बताया। जो सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हैं या फिर जो सोशल वर्कर्स हैं, क्या उनके नज़र में ये मामला है और वो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं इस पे? जी, 2-4 ऑर्गेनाइजेशन तो है यहाँ पे जो मतलब इस तरह का बात सोचते हैं, मगर क्या होता है कि वो यहाँ पे सोचते हैं और अवेयरनेस के लिए थोड़ा सा कोशिश करता है, मगर जिन लड़कियों को यहाँ से ऑलरेडी उठा के ले गए हैं और दिल्ली में हो या हरियाणा में हो वहाँ पे लेके मतलब ट्रैफिकिंग में लगा दिया है, तो इन लोगों का मतलब वो वहाँ पहुँचना मुश्किल हो जाता है कि यहाँ से फिर दिल्ली जाके हरियाणा में जाके किस तरह से वहाँ से इन लोगों को रेस्क्यू करना है, ये बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। मतलब ये उनकी सोच की बाहर की बात है। तो ये भी एक वजह है कि वो कुछ कर नहीं पाते हैं। कुछ लोग हैं जो सोचते तो है, मगर इसमें जो प्रैक्टिकल प्लानिंग या प्रैक्टिकल वर्क जो है उसमें मतलब वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। ये भी एक बात है। तो यहाँ की सोसाइटी है जी, इसमें मैरिज की अगर बात करें, शादियों की बात करें जी, क्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा दहेज है, शादी करना मुश्किल सा काम है, क्या ये भी एक वजह है ट्रैफिकिंग की? देखिए, दहेज तो है मगर इतना हैवी नहीं है जी, मगर यहाँ शादी कम होते हैं इस वजह से कि लड़का लोग जो शादी करेंगे तो उनके हाथ में कोई काम नहीं है, तो वो ये डरते हैं कि हम शादी करेंगे तो खिलाएंगे क्या। हाँ, तो कैसे उसको सस्टेन करेंगे, हम अगर फैमिली स्टार्ट करेंगे तो कैसे सस्टेन करेंगे, ये डर के मारा वो मतलब शादी के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। तो जब लड़का लोग शादी के लिए तैयार नहीं होता है तो लड़कियों को बहुत सारे हैं, और ये गरीब फैमिली जब देखते हैं कि अपने घर में 4, 5, 6, 7 बेटियां हैं और उनको शादी भी देना पड़ रहा है और या लोकली उनका शादी नहीं हो रहा है, तो इतने में अगर बाहर से कोई प्रपोजल आता है कि आपके लड़की वहाँ अगर शादी हो जाएंगे तो बहुत मज़े में रहेंगे, बहुत ख़ानदानी फैमिली, बहुत रिच फैमिली है, तो ये जो उनको ट्रैप मिलता है तो उससे मतलब प्रभावित हो जाते हैं और मतलब अपनी लड़कियों को वहाँ दे देते हैं। मगर डाउरी तो है मगर इतना हैवी नहीं है मतलब यहाँ पे असम में, और जितना भी है ये गरीब फैमिली के लिए उतना भी बहुत है। एक साइकिल देना है, एक मोटरसाइकिल देना है, नहीं तो 5,000, 10,000, 20,000 रुपया देना है लड़कियों के साथ, ये भी एक वजह तो है, ये भी एक वजह है। और लड़कों में शादी ना करने का भी एक टेंडेंसी है कि हम खिला पिला नहीं पाएंगे, तो ये भी एक बात है जो ये पूरी सिचुएशन को भड़काते हैं। अभी जो APCR और एम्पावर पीपल ने आसाम टू दिल्ली प्रोग्राम का मार्च अगेंस्ट ब्राइड ट्रैफिकिंग प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है, इस प्रोग्राम से आपकी क्या उम्मीदें हैं, क्या लगता है क्या होने वाला है, इससे कुछ इफेक्ट होगा? इससे तो हम बहुत उम्मीद जगा सकते हैं, इसलिए कि यहाँ पे लोकल जो NGO और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जिन लोग पहले से मतलब दिल से सोचते थे कि हमको कुछ करना है जी, और मतलब वो कोई प्रैक्टिकल फील्ड उनको नहीं मिल रहा था कि हम वहाँ किस तरह से जाके हम मतलब काम करेंगे या शुरू करें तो कहाँ से करें, कैसे करें, ये मतलब बहुत सोच में थे। अभी ये एम्पावर पीपल और APCR का जो एफर्ट्स है कि इन लोगों ने आके जनजागरण स्टार्ट किया है और मदद के लिए भी आगे आए हैं कि आप लोग यहाँ पे जागरूक हो जाए और वहाँ पे हम मदद करेंगे, तो इससे एक नया सवेरा निकालेगी। यहाँ के लोग वहाँ से मतलब सपोर्ट ले पाएंगे और वहाँ जाके मतलब एक बेस जो मिलेगा दिल्ली में या हरियाणा में कि वहाँ जाके कि इस एरिया का किसी भी लड़की अगर अगवा हो गया है तो उसका एड्रेस, उसका पता, उसका फोटोग्राफ्स वगैरह लेके वहाँ जाके मतलब आप प्रैक्टिकली काम कर पाएंगे। तो ये बहुत उम्मीद की बात है और बहुत पॉजिटिव वर्क है और बहुत ज़रूरी ये जो स्टेप है ये एम्पावर पीपल और APCR का। तो हम उम्मीद करते हैं कि इससे का मतलब चेंज आएगी और हमारी सोसाइटी का जो औरत लोग हैं उनको मतलब अपनी राइट्स लेके यहाँ जिंदा रहने का जो मौका वो मिलेगी, तो ये हम उम्मीद कर सकते हैं।